नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राघव ट्रेडिंग लैब। आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम और हमारे टॉप क्रिप्टो कॉइन्स का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, स्ट्रक्चर, टारगेट और पॉसिबल मार्केट डायरेक्शन को डिटेल में समझेंगे। आज सैटरडे है गाइस, तो वीकेंड मार्केट होने की वजह से कई बार वॉल्यूम थोड़ा स्लो देखने को मिलता है, मूव्स डिले आते हैं और फेक ब्रेकआउट्स और लिक्विडिटी ग्रैब भी देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आज कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम चार्ट्स पर देखेंगे मार्केट बुलिश साइड में स्ट्रेंथ दिखा रहा है या बेयरिश प्रेशर अभी भी बना हुआ है, बायर्स एक्टिव है या सेलर्स कंट्रोल में है और कहां इंपॉर्टेंट जोन्स बन रहे हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या मार्केट स्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज लेवल्स और लॉजिक दोनों डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइज, और अगर क्रिप्टो मार्केट का डेली एनालिसिस देखना पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें फेसबुक पेज पे हमारे आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए बिटकॉइन से अपना मार्केट एनालिसिस हम शुरू करते हैं। आप ये बिटकॉइन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं गाइस, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने क्या किया है गाइस। बिटकॉइन ने, मैं आपको लगातार अपनी प्रीवियस वीडियोस आप उठा के देखना, मैं लगातार कह रहा था 75,000 का एक लिक्विडिटी एरिया है, वहां तक इसको आना चाहिए। पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। फाइनली इसने ऑलमोस्ट ये अभी 75,162 तक, जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया था, उस जोन पर आके बाउंस किया इसने। पर आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी भी यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में लेके रखे हैं इस मार्केट को। ठीक है, सेलर्स मार्केट है, अभी भी सेलर के हाथ में ही पूरा कंट्रोल है। आपको अभी टारगेट कहाँ देखने को मिल सकता है, 74,832 के आसपास बिटकॉइन अभी यहाँ तक कम से कम अभी और जाता हुआ दिख सकता है आपको। 74,832 तक अभी जाता हुआ दिख सकता है। एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो गाइज, ये आप देखो वॉल्यूम एकदम कम हो गया, एकदम स्लो वॉल्यूम है, पर अभी भी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। ठीक है, अपवर्ड नहीं है। आपको अगर पॉसिबल टारगेट्स अभी क्या देखने को मिल सकते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन देता है 75,154 का, तो आपको 74,839 तक का लेवल देखने को मिलेगा। 74,840 तक का ही लेवल हम लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट स्लो रहता है तो इतने का ही हमारा लेवल रहेगा। लगभग इसने यहाँ पे सपोर्ट एक लिया है अपना 75,177, पर ये सपोर्ट कुछ काम का मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि सेलर प्रेशर काफ़ी है। आप देखोगे तो लगातार मार्केट लोअर लोज लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। एक और लोअर हाई क्रिएट कर दिया है इसने अपना। आपको अगर लॉन्ग की ट्रेड ढूंढनी है तो कम से कम 75,636.5 का वेट करना। 75,636.5 के ऊपर निकलता है अगर मार्केट बिटकॉइन का, तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हो छोटे से एसएल के साथ। स्कैल्पिंग के लिए आपका टारगेट रहना चाहिए 76,050 के अराउंड, आपका टारगेट रहना चाहिए। और उसके ऊपर निकलता है तो आपके पास पहला 76,159 का और 76,159 के ऊपर भी निकलता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट ऊपर की साइड में 76,540.5 का रहना चाहिए। लेकिन अभी मार्केट में पूरा सेलर जोन में है, तो आप ज्यादातर शॉर्ट का ही ट्रेड देखना। गो विद द फ्लो, मार्केट के साथ चलो। मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो एसएल की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ऊपर से आज सैटरडे है तो थोड़ा सा बच के फोमो एंट्री मत करना कि मार्केट देखो रोज मिलेगा आपको और आपको रोज एंट्रीज देगा, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि आज छूट गया तो दोबारा नहीं मिलने की। ये चीजें मिलती रहती है मार्केट में लगातार। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस हमारा बिटकॉइन का गाइस, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हम चलते हैं अपने फटाफट से अब नेक्स्ट कॉइन की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट कॉइन है गाइस इथीरियम। 2060 के अराउंड पे ये ट्रेड कर रहा है। इथीरियम का मेरा ये जो टारगेट हमने सेट किया था, यहाँ से देखो कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा 2110.40 का, तो हमारा ये टारगेट था, ये अचीव होगा 2085 का। इसने हमें डबल दे दिया है, बल्कि बोनस। जिसने भी अगर इसे होल्ड किया होगा इसके बाद भी, उसका टारगेट यहाँ तक हिट हुआ है ऑलमोस्ट 2061.70। मार्केट अभी क्या कर रहा है? मार्केट अभी कर रहा है बिटकॉइन इथीरियम का 2061 पे एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा टिकने वाला है नहीं गाइस। जो इसका स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, ये आपको नियरली अभी कुछ टाइम में 2050 तक देखने को मिलेगा। और 2050 के नीचे निकलता है तो आपको सीधा 2033 का लेवल आपको देखने को मिलेगा इथीरियम में। ये आपका टारगेट होना चाहिए शॉर्ट साइड का। अगर आप यहाँ से शॉर्ट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, अभी भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी क्लियर नहीं है पर अभी भी रेजिस्टेंस जोन के नीचे है, रेजिस्टेंस ले रहा है अभी से। यहाँ से आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो कुछ इस तरीके का। मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए एक शॉर्ट प्लान। कुछ इस तरीके का हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। हमारा एसएल रहेगा लगभग यहाँ कहीं पे। ठीक है,
ये एसएल हमारा कितना मैंने लगाया 2073 का एसएल लगा के अगर मैं यहाँ से शॉर्ट कराता हूँ 2061 से, तो मेरा टारगेट मैं लेके चलूंगा 2033 का टारगेट मैं लेके चलूंगा। और पहला टारगेट जहाँ पे मैं कुछ बुकिंग कर लूंगा मेरी 2052 तक तो एक बार आएगा, ठीक है, इसके नीचे ही आएगा। बल्कि आप देखो लगातार इसके नीचे तरफ से नीचे तरफ आपके विक देखो, इसकी एक और नीचे की विक आएगी, यहाँ तक तो अभी आना है इसको, और लग रहा है मुझे देख के इसको ऐसा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहो तो कम से कम 2070 के ऊपर ही देखना, उससे पहले मत देना। 2070 के ऊपर 2085 तक का ही आपको एक मूव देखने को मिल सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में अगले कुछ घंटों में। अगर ये इसके ऊपर निकलता है 2085 के ऊपर तो आपका टारगेट क्लियरली यहाँ तक आ जाएगा, आपका 2111 तक का आपका टारगेट होगा, जिसको आप लॉन्ग करके आप अचीव करने के लिए अपना टारगेट रख सकते हो। मैंने आपको दोनों साइड के इसमें भी टारगेट बता दिए, शॉर्ट के लॉन्ग के, ठीक है। मैं आपके शॉर्ट के एक बार और टारगेट रिपीट कर देता हूँ जो ज़्यादा हैवी है, अभी ज़्यादा जिसमें चांसेस ज़्यादा हैं जाने के। 2061 से शॉर्ट, ठीक है, और आपका 2033 तक का टारगेट, उसके बाद 2010 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइज? हमारा नेक्स्ट कॉइन है पैक्सजी गोल्ड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कॉइन है गोल्ड पैक्सजी। क्या कर रहा है पैक्सजी? पैक्सजी क्या कर रहा है? पैक्सजी गाइज ये भी एक आप अगर देखोगे तो मैं आपके सामने एक चैनल क्रिएट करूं अगर, तो एक चैनल में चल रहा है, ये डाउन साइड का एक चैनल में ये चल रहा है लगातार। ये देखो ये एक डाउन साइड के एक चैनल में चल रहा है मार्केट, ठीक है। अभी गोल्ड जो क्या कर रहा है, हाई बना रहा है चैनल का, लो सपोर्ट ले रहा है, फिर हाई बना रहा है, इसी में ही मतलब डाउन साइड में बेयरिश चैनल में चल रहा है। कुल मिला के बात ये एक बेयरिश चैनल में ये चल रहा है। क्या कर रहा है अभी? सपोर्ट कहाँ ले रहा है? ये लगभग सपोर्ट ले रहा है 4508, 4508.40 के नीचे आएगा गाइज ये, ठीक है। और इसे आना चाहिए, पता नहीं क्यों इसने सपोर्ट लिया है। ये इसके नीचे जैसे ही तोड़े अगर, तो आप एक एंट्री बना सकते हो। लगभग आपका टारगेट इस बार 4480 का आप लेके चल सकते हो। टारगेट 4480.62 का आप लेके चल सकते हो। और आपका एक टारगेट जो पहला टारगेट इसमें आएगा 4490, 4490 का आपका टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका 4480 का आप इसमें गोल्ड में लेके चल सकते हो, ठीक है। ये आपका टारगेट है। अपसाइड का मूव आपको कहाँ से क्लियरली थोड़ा देखने को मिल सकता है, लगभग आपको इस लेवल तक रुकना पड़ेगा। 4524 के ऊपर ही आप लॉन्ग का सोचना, वो भी आप सिर्फ इस लेवल तक 4535 तक का आप लॉन्ग कर सकते हो। फिलहाल मुझे इसमें भी शॉर्टिंग आती हुई दिख रही है। लॉन्ग के आसार ज़्यादा नहीं है जितने शॉर्ट के यहाँ पे आसार बन रहे हैं गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करेंगे। लगभग 4508 का लेवल तोड़ता है, रीटेस्ट करता है और बाउंस करता है, तो हम इस लेवल से अपनी एंट्री बनाएंगे, नीचे साइड की डाउन साइड की हम एंट्री बनाएंगे अपने टारगेट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉइन में। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइस? हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास सोलाना। सोलाना क्या कर रहा है गाइस? ये है सोलाना। सोलाना एक बेरिश ट्रेंड लाइन पकड़ के चल रहा था, मैंने कहा था इसका ब्रेकआउट देगा, प्लस ये वाला ब्रेकआउट देगा तो ये नीचे की साइड पे आपको जरूर मिलेगा, यहाँ तक आता हुआ। आप चाहे तो मेरी वीडियो उठा के चेक कर लेना, मैंने एग्जैक्ट लेवल बोले वहाँ पे ये चल रहा है। तो मैं इसको अभी कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब हमारे लिए इसका काम नहीं है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको बाउंस मिलता है अगर 85.2417 का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है, ठीक है, पुल बैक करके रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, और अगर नीचे की तरफ फिर से आता है यानी कि डाउन साइड के लिए फिर से निकलता है, तो फिर आप एक शॉर्ट का ट्रेड मार सकते हो। इसमें आपके टारगेट रहेंगे 83.3263 का, और उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 81.4270 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट 85.2979 के ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है, तो आप हद से हद लॉन्ग अभी पहला यहीं तक रखना, 86.2585 तक का ही टारगेट रखना। अगर इसके ऊपर निकलता है तब आपके लिए ये वाला लेवल अनलॉक हो सकता है 87.47 का। ओवरऑल अभी सेलर जोन है, सेलर के पास मोमेंटम है, सेलर के पास स्ट्रेंथ है, बायर्स पे स्ट्रेंथ नहीं है गाइस, तो हमें सेल की साइड ही देखना है मार्केट में, ठीक है। हमारी ये दोनों साइड के हमने आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और टारगेट बता दिए। बीच से कहीं शॉर्ट मत करना, या तो हमें इस रेजिस्टेंस में मिले 85.2608 पे, या तो हमें इस सपोर्ट पे मिले 83.3223, 83.3223 पे भी मिलता है तो आप एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हो इस लेवल के लिए 85.2788 के लिए। अगर नीचे निकलता है, नीचे अगर टूटता है ब्रेकडाउन और, तो फिर नीचे का टारगेट है आपका 81.4318 का शॉर्ट कंटिन्यू रखना अपना, ठीक है। ये हमारा टारगेट आया हमारा सोलाना में। नेक्स्ट कॉइन में हम जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइस? हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉइन है XRP। XRP में क्या चल रहा है? ये XRP आप देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ ये नीचे की तरफ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है और बढ़े ही जा रहा है। अभी मेरे को इसके नए टारगेट्स इसमें आपके सामने लगाने पड़ेंगे,
इसके टारगेट पहले 4 आवर में देख लेते हैं गाइस, 4 आवर में क्या कर रहा है। 4 आवर में ये ऑलमोस्ट अपने इस एरिया के पास आ चुका है। कौन सा एरिया है ये, इसका एक जोन है। इस जोन पे आके ये बाउंस करता है XRP, ठीक है। क्या जोन है ये, जोन है लगभग 1.3268 से लेके 1.3175 का एक जोन है। यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो आपको नीचे का टारगेट, जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा 1.2961 का। और उसके नीचे अगर लिक्विडिटी लेने जाता है अंत तक, लास्ट तक, तो लगभग 1.2712 तक आपको जाता हुआ अभी दिख सकता है। ये फिलहाल अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसके पास, तो ये सपोर्ट ले सकता है। पर ओवरऑल अगर आप मार्केट देखोगे 4 आवर में तो लगातार ये नीचे की तरफ है, मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें अभी ऊपर से ज़्यादा नीचे की ट्रेड पे ध्यान रखना। अगर ये ब्रेक कर गया, ब्रेक डाउन कर गया, तो आपका ये टारगेट मिल जाएगा आपको। आओ अब इसे छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियरली देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी देखो ये सपोर्ट ले रहा है हमारे जोन पे, एक्जैक्टली जोन में वहाँ से उठा के लाया मेरा, जो मेरा पुराना मार्क था। देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब ये क्या कर रहा है गाइज, इसका ब्रेक डाउन करेगा। इस पूरे रेंज में आप ट्रेड ही मत करना, ठीक है। 1.3164 से लेके 1.3265 तक आप ट्रेड मत करो, अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ से किसी भी टाइम पे ये आ सकता है। लॉन्ग और करना भी चाहो अगर तो शॉर्ट की ही ट्रेड देखना, शॉर्ट साइड की ट्रेड देखना। टारगेट आप लेके चलना इसके ये वाले 1.3165 का टारगेट रहेगा आपका। 1.3165 को भी ब्रेक करता है तो आपका फाइनल टारगेट नीचे का ये वाला फिर आ जाएगा 1.2961 का। उससे पहले एक 1.3024 के आसपास भी एक टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टारगेट हो गए शॉर्ट साइड में। यहाँ से अगर शॉर्ट करते हो तो एक 1.3164, एक यहाँ पे मैंने बताया 1.30 के आसपास, एक यहाँ पे फाइनल टारगेट 1.2962 का आपका ये टारगेट्स आपके पास आ जाएंगे। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बनेगी, बिल्कुल लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ भी बता देते हैं। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ भी गाइस इसी लेवल पे बनेगी, 1.3167 पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी है। लगभग आपका फिर टारगेट रहेगा 1.3422 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कहाँ से, 1.3164 से आपको टारगेट मिलेगा 1.3416 तक का, ठीक है। तो ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है और शॉर्ट की तो मैंने बता दी। ज़्यादा हाई क्या है अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट कॉइन पे अब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइज, हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉइन है ZEC। ZEC में कल हमने एक ट्रेड ली थी, ये हमारा ट्रेड का रिजल्ट आप देख रहे हो। लाइव ट्रेड ली थी हमने और ये हमने कैरी कर लिया था। ये हमारी ट्रेड है पूरी की पूरी। ये ट्रेड हमने कही थी कि यहाँ से अगर निकलता है मार्केट तो हमने एंटर किया एग्जैक्ट इस कैंडल पे। आप देख रहे हो पूरा ये ट्रेड कैप्चर हुआ है, बल्कि इससे कितना बढ़िया गया है मोमेंटम आप देखो। और अभी भी ये नीचे की तरफ है। अभी भी कोई शॉर्ट करना चाहे तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर, चलो मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। पहले आप ये ट्रेड देखो हमारी, ये ट्रेड हमने कल बनाई थी रात में लगभग लाइव पेपर है। और ये कितने पॉइंट 32 के अराउंड थी, कुछ 24 पॉइंट की ZEC की एक ट्रेड बनाई थी। देखो कितनी प्यारी ट्रेड बनी है, ठीक है। वापस मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट इसने इस लेवल पे एग्जिट किया, मैंने मार्क कर रखा है 607 पे। दोबारा से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको गाइज, अब आपके पास नीचे के ऑप्शंस अब हमें बनाने पड़ेंगे। और ये आपका एक एरिया कि ये है, यहाँ तक आएगा भी। ये शॉर्ट अगर हुआ है तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, यानी कि यहाँ से आप शॉर्ट एंटर कर सकते हो स्कैल्प के लिए 581 तक के लिए अभी आप शॉर्ट में एंट्री कर सकते हो। 581 को तोड़ता है, जैसे इसने रीटेस्ट किया है, यहाँ पे ये रीटेस्ट हुआ है, ऐसे नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, फिर से नीचे की तरफ जाता है। तो आप एक और नीचे के साइड के आपके लेवल्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, नीचे के साइड आपको देखने को मिलेगा लगभग 554 के आसपास का आपका टारगेट मिलना चाहिए। ये टारगेट मिलना चाहिए आपको, ठीक है। मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि रेड में फाइनल उसके लिए लगाता हूँ, एकदम डीप चला जाता है तो, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ये आपके पास ये टारगेट है पॉसिबल। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कहाँ से देखोगे, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी आप देखोगे तो यहीं से ही देखोगे, 582 तक ये आएगा ही आएगा। 582.11 से ही लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो बनेगी, वरना नहीं बनेगी। वैसे एक बार लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी इसने दी है, दोबारा ये नीचे आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ से लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट पे नज़र रखनी कि ये ब्रेक डाउन करे हमारे सपोर्ट का 581 का और हम शॉर्ट कराएं इसको, ठीक है। 554 तक के लेवल्स के लिए हम शॉर्ट पे आए हैं इसके, ठीक है। हमारा ये लेवल आ रहा है गाइस, ध्यान रखना जो मैंने बताया है ZEC में बिल्कुल इसी के साथ चलना है। दोबारा मैं बनाऊंगा ट्रेड अगर मुझे यहाँ पे मिलता है तो, ठीक है। लाइव मिलूंगा तो लाइव में ही ले लूंगा। चलो नेक्स्ट कॉइन पे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइस। हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉइन है रिवर। रिवर क्या कर रहा है, रिवर बना रहा है लगातार, रिवर ने बनाया एक हाई लगाया
नीचे आया, एक डिप मारा, दोबारा से एक और हाई, मैंने कहा था इसका तोड़ेगा तभी कुछ होगा। अभी आप क्या कर सकते हो इसमें, अभी आपके पास RSI लेवल 53.45 का चल रहा है 15 मिनट पे, और एक सपोर्ट एरिया है हमारे पास, इसके ऊपर काम कर रहा है 5.846। करंटली ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, मैं एक बार तो आपको चेक करा दूँ, ये करंट सपोर्ट ले रहा है लगभग इस लेवल के नीचे आ चुका है अब ये, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग के लिए अगर आप जाना है यहाँ से, तो आपको इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 7 पॉइंट एग्जैक्ट लगाऊँ मैं थोड़ा और प्रिसाइज आपके लिए, तो प्रिसाइज एंट्री है 7.006 के ऊपर आके सस्टेन कर जाता है अगर ये, तो आपके लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। किसमें, इसमें रिवर में और टारगेट आप क्या लेके चल सकते हो, आपका टारगेट लगभग ये रहेगा 7.332 का आपका लॉन्ग का टारगेट रहेगा। इस टारगेट तक के लिए आप यहाँ से एक लॉन्ग करा सकते हो, और उसके ऊपर निकलता है तो आपका ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क की है 7.860 की, ये आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है इसके पास। अगर शॉर्ट में जाना चाहते हो तो अभी आप जैसे इसके नीचे कर रहा है ये ट्रेड, अभी ओवरऑल ट्रेड कर रहा है, पर अभी देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना EMA का क्रॉस ओवर हुआ है, अब ये सपोर्ट ले रहा है 22 EMA पे और 9 EMA के बीच में। जब अगर ये तोड़ता है नीचे की साइड में तो ही मैं एक शॉर्ट का सोचूंगा, एकदम छोटा सा स्कैल्प अगर सोचूंगा तो 6.839 का, वरना ये रिस्की है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ही है इसमें। और क्लियरली शॉर्ट करने हो अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 6.837 के नीचे आके क्लोज करता है ये, तब आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा एग्रेसिव टारगेट लेके लगभग 6.520 तक के टारगेट लेके आप शॉर्ट कर सकते हो इसके। और उसके नीचे आपके पास 6.370 तक के टारगेट हैं, 2 टारगेट नीचे के हैं, लेकिन आप ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी ऊपर की है तो आप लॉन्ग का ट्राई करना शॉर्ट की बजाय रिवर में, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन कौन सा है गाइस, हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉइन है हाइप। हाइप में क्या हो रहा है, ये हाइप में एक ट्रेड मार्क है, यहाँ से एक ट्रेड मार्क थी, ठीक है, ये पूरा अचीव हो गया। वापस मैंने कहा था कि मैंने टॉप बनाया, मैंने इसमें आपको ऊपर के लेवल दिए नहीं थे, एक लेवल दिया था यहाँ कहीं का 66 समथिंग का, मेरे को याद आ रहा है 664 के आसपास या 5 के आसपास दिया था, 66.5 का, ठीक है, कि अगर इसको तोड़ेगा तो ही मैं देखूंगा। अभी क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि मैं ये वाली ट्रेड बनाऊंगा जो ये रखी है, यानी कि दोबारा एंटर करेगा अगर मैं बताऊँ इसको, तो मैंने ये बोला था आपको करने को कि इसको मैं लगभग इसको यहाँ तक हटा देता हूँ। चलो, मैंने इसको ये वाली एंट्री बोली थी यहाँ पे करने को, कि दोबारा एंटर करता ऊपर गया है तो मैं ये वाली अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा। ऐसा कुछ ट्रेड आप जो अब देख रहे हो, ये कुछ ट्रेड मैंने बोली थी आपको लेने को, इसलिए मार्क था। देखोगे अगर कायदे से तो ये लगभग 40-50% चल चुकी है, हमारा टारगेट ये मिल चुका। और रिस्क रिवॉर्ड देखो, इसको 16 का था, मतलब आप मार्केट को 1 रुपया दे रहे हो तो 16 रुपया आप मार्केट से मांग रहे हो। इस टाइप का हमारा SL और इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा बना था यहाँ पे। अभी क्या करना है, अब इसकी बात कर लेते हैं। अभी मेरा टारगेट यहाँ से डाउन साइड का ये लगभग है, यहाँ पे 50.067 के आसपास आएगा। बाई चांस आपको यहाँ से बाउंस मिल जाता है तो सेल ऑन द राइज हो जाएगा, सेल कर देना। अगर आपको यहाँ कहीं एंट्री मिल जाए 57.138 के आसपास भी मिल जाए आपको, या फिर इस लेवल पे भी मिल जाए, तो आप यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। 56.368 जिनका ये छूट गया है ऊपर से, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बीच में एंट्री करने की जगह 56.368 के पास से आप एक शॉर्ट एंटर कर सकते हो अपने फ्रेश। लगभग आपका लेवल रहेगा 50.067 का 50.067 के टारगेट के लिए, और उसके नीचे आपके टारगेट ये वाले हैं 46.972, ठीक है, ये आपका टारगेट है। ऊपर का कोई टारगेट नहीं है मेरे पास जब तक ये है, ऊपर का भी फिलहाल आपके लिए यही टारगेट है। 62.305 तक का मैक्सिमम टारगेट है। पहला टारगेट आपके पास 59.390 और दूसरा टारगेट 62.713 का, और जब इसको तोड़ेगा तब मैं ऊपर के टारगेट मेरे बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। देखो कितने बड़े बड़े एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, एकदम बड़े ट्रेड्स मिल रहे हैं। हाइप हमने कर लिया क्लियर गाइस। अब देख लेते हैं बीएनबी में क्या चल रहा है। बीएनबी में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैंने यहाँ भी मार्क करी हुई है कि कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे मार्केट, इसके अंदर तो मैं एंटर करूँगा। देखो यहाँ कहीं आया, अगर किसी ने मैंने कल जो मैंने अपनी वीडियो में बोला था, जिसने भी इसमें एंटर किया है अगर, तो उसके लिए मज़े हैं। देखो कहीं एसएल हंट हुआ ही नहीं है अपना, या एसएल भी इतना प्यारा लगा के दिया है, तो मैं देखो यहीं दिया था मैंने। जब ये वापस दोबारा नीचे आ रहा था, उसके बाद मैंने कहा था इसको जाने दो नीचे, रीटेस्ट करेगा फिर आएगा। अब जा रहा है आप नीचे की तरफ, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अभी भी इसमें ढूंढ सकते हो। कहाँ तक आपका एक टारगेट यहाँ पे 50% एरिया इसका 646.770 का आपका एक टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 641.778 का, और आपका फाइनल टारगेट जो इसमें होना चाहिए वो ये मेरी ब्लू लाइन। और ये ब्लू लाइन क्या बोलती है, ब्लू लाइन हमको कहती है ये टारगेट है हमारा 639.992 तक के लिए आप इसे शॉर्ट करा सकते हो। यहाँ पे आप देखना ये अचीव होगा। ये वाला मैं अभी खींचूंगा नहीं क्योंकि ये पुरानी ट्रेड लगी हुई है,
ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैं कैरी बाद में करूँगा अगर करना होगा तो। अभी आप देख लो इतनी ट्रेड ये चल चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा BNB का एनालिसिस था गाइस। कल की वीडियो का आप चेकआउट कर सकते हो इसको भी, जिसने लिया उसके मज़े तो चल ही रहे होंगे मैंने, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम देख सकते हैं, यहाँ तक का हम सीधा शॉर्ट एक देख रहे हैं 640.035, पर फिर भी मार्केट है तो अपॉर्चुनिटीज़ किधर भी बन जाती हैं सडनली। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें लॉन्ग जाना है, हमें लॉन्ग के लिए ट्रेड देखना है, तो हम 651.477 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, पुल बैक करेगा, मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोज करता है, तब जाके हम इसमें एक एंट्री बनाएंगे हमारी लॉन्ग की। हमारा टारगेट रहेगा 657.453 का और उसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 661.827 का, ठीक है। ये हमारे दो टारगेट ऊपर के और ये आपका नीचे का एक टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से कुछ हम BNB में प्लान करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। आ गया तो कर लेंगे। BNB गाइस हमने कवर कर लिया। पिपिन देख लेते हैं, पिपिन में क्या चल रहा है आज। गाइज आप देख रहे हो पिपिन में क्या चल रहा है। पिपिन में दोबारा से मार्किंग हमें आपको सेट करनी पड़ेगी। एक बार रुको, मैं अपनी मार्किंग पूरी सही कर लूँ थोड़ी। पिपिन आपके पास एक ये एरिया है, पिपिन ने यहाँ से लिया है रेजिस्टेंस, ठीक। थोड़ा सा इसके आसपास से पिपिन ने एक रेजिस्टेंस लिया, वापस इसके पास एक यहाँ पे इसका लिक्विडिटी कुछ दिख रहा है मुझे, ये लिक्विडिटी है यहाँ तक का, ठीक है। तो मार्केट अभी पिपिन में एक लिक्विडिटी लेने यहाँ तक तो आएगा अभी, ठीक है। अभी यानी कि सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक है, 0.02258 के आसपास तक मार्केट आएगा। मार्केट यहाँ से अब इसके नीचे निकलता है अगर, ठीक है, मार्केट इसको तोड़ता है, ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट के पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सीधी यहाँ तक टारगेट है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, 0.02182 तक जा सकता है गाइस। तो आप यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करके पहला टारगेट 0.02254 और बेस्ट रहेगा अब इसके नीचे ही करना, अभी मत करना, जल्दबाजी हो जाएगी, फोमो एंट्री हो जाएगी। इसके नीचे जब जाएगा 0.02256 के नीचे जाएगा तब आप एक शॉर्ट की एंट्री बना सकते हो। फिर आपके लिए पक्का ये टारगेट अचीव होगा, आपका 0.02183 का टारगेट अचीव होना ही चाहिए जो मार्केट स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ गाइज, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मैं लगातार कह रहा हूँ नहीं बन रही है। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी जो भी बनेगी इसके ऊपर बनेगी 0.02429 इस लेवल के ऊपर, ये मेरी ब्लू लाइन का मार्क है, इसके ऊपर ही। और बेस्ट जो बनेगी, सबसे बेस्ट लॉन्ग बनेगा वो 0.02511 के ऊपर ही बनेगा। क्लियर लॉन्ग जो बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे फिर भी ट्रैप हो सकते हो पर यहाँ पे आप ट्रैप नहीं होगे लॉन्ग में, 0.02510 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारी गाइज पिपिन की बातचीत थी हमारी, हमारे टारगेट क्या बन रहे हैं क्या नहीं। एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं BCH को। BCH क्या कर रहा है गाइस, BCH हमने BCH हमारा टारगेट अचीव कर चुका है जो हमने कल बताया था। BCH में हमने ये टारगेट सेट किया था कि आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट में 361.02 के, और वहीं पे ये रुका हुआ है 361.02 के। अभी जिस आपका प्रेशर इसमें क्रिएटेड है ये इस वाली लिक्विडिटी को लेने जाएगा, यानी कि मार्केट आपका यहाँ तक अभी आएगा। 348.29 तक की अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है, 348.14 तक मार्केट अभी भी हाईएस्ट चांस है कि नीचे आएगा इसकी लिक्विडिटी लेने। तो आप यहाँ से भी एक शॉर्ट का ट्रेड सोच सकते हो, बना सकते हो, और अच्छा खासा बन रहा है। यहाँ पे एंट्री भी की जा सकती है अभी, मैं अगर होता तो मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ इसमें अभी भी, ठीक है। 364.70 के थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगा के एक एंट्री मार सकता हूँ शॉर्ट की। मेरा टारगेट रहेगा 349.87 का और उसके नीचे मेरा बड़ा टारगेट 316 का, लेकिन ये बहुत अभी मुश्किल है, सैटरडे संडे है क्योंकि, ठीक है। फिर भी क्या पता, मार्केट कभी कभार चल जाता है बाई चांस, लेकिन आपका ये टारगेट ज़रूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कौन सा टारगेट, 349.73 का। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी या तो इस सपोर्ट पे जब ये टारगेट इसको हिट करेगा, यहाँ पे आपको सस्टेन करता हुआ दिखता है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, फॉलो करता है बुलिश कैंडल के साथ फिर से, तो आप एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तलाश कर सकते हो 350.22। एक पहले नीचे ब्रेकआउट देगा, वापस ऊपर आके सस्टेन करेगा तभी देखना, ठीक है, रीटेस्ट कर लेने देना तभी लॉन्ग का यहाँ से देखना। वैसे ज़्यादातर चांसेस शॉर्ट के ही हैं, फिर भी लॉन्ग के लिए अगर बनेगा तो मैं बता रहा हूँ 349.86 से ऊपर निकलता है तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट 361.48 का और दूसरा टारगेट 375.21 का रहेगा, ये आपके टारगेट हैं, ठीक है। अपसाइड के एंड डाउन साइड के दोनों इस वाले पे डिपेंड करते हैं इसमें कि यहाँ पे मार्केट इस एरिया पे क्या करता है, इस एरिया पे आके क्या करता है। आएगा तो ज़रूर, अब ये मेरे को लग तो रहा है शॉर्ट तो यहाँ तक आएंगे। अभी ये लिक्विडिटी लेने आना चाहिए मार्केट को, जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज वर्क करती हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सेलिंग प्रेशर अभी भी दिख रहा है, 36.46 का RSI लेवल दिख रहा है, ठीक है। EMA से नीचे चल रहा है हमारे, और इसको एक बार 4 घंटे में और चेक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ जा सकता है गाइस, बिल्कुल जा सकता है, इसकी लिक्विडिटी लेना हाईएस्ट चांस है कि जाएगा, ठीक है। चलो हमारा लास्ट कॉइन एकदम देख लेते हैं,
टीओ हमारा क्या कर रहा है, हमारे ताऊजी पे हम एंड करते हैं हमेशा। ताऊजी पे हमने इतने सारे मार्किंग्स लगा रखे हैं हमारे। टीओ क्या कर रहा है, टीओ 4 आवर में टीओ ने एक यहाँ से लगातार रिजेक्शन लिया है। टीओ के पास एक बढ़िया सपोर्ट एरिया 257 के अराउंड में है, 257 या 56 के अराउंड में टीओ के पास सपोर्ट एरिया है गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो चल रहा है करंट मार्केट में, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी सही है, देखो इसने गया रीटेस्ट कर लिया है इसको, शॉर्ट लोग करा चुके हैं यहाँ तक, अब ये आएगा 257.6 से लेकर 256 तक के आसपास ये जोन तक आएगा, 256.6 तक यहाँ तक आएगा। यहाँ कहीं ये सपोर्ट लेगा और ब्रेकडाउन देता तो और अच्छा आपको नीचे का टारगेट मिल जाएगा 248.7 तक का। आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर मिलेगी, अगर ऊपर आके सस्टेन कर जाता है 266.2 के, तो आप एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो लगभग 271.2 का टारगेट लेके पहला, दूसरा आपका 276.4 का टारगेट, तीसरा टारगेट का 282 तक भी जा सकता है, पर ये बहुत दूर की बातें हैं। अभी करंटली आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, ये वाला जो ब्लू लाइन हमारी 257.6 का, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए हम इसको देखेंगे। ये अगर टारगेट अचीव हो गया तो आप थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि फिर ये लिक्विडिटी 254 तक की लेने आएगा, 254.4 तक की लिक्विडिटी टीओ लेने आएगा। तो यहाँ तक ये फिर निकाल सकता है मार्केट, ईजिली यहाँ तक आ सकता है। मैं एक बार इसमें मार्क कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा जब वीडियो बनाऊँ तो मुझे एकदम ध्यान आ जाए, ठीक है। मैं एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि हाँ हमारा यहाँ तक का मेन टारगेट था, ठीक है गाइस। तो ये हमारे टारगेट्स हैं ओवरऑल, ये हमारी पूरी वीडियो एनालिसिस थी हमारे 12 कॉइन्स का। कैसा लगा आपको कॉइन एनालिसिस, क्या आप मेरे कॉइन एनालिसिस को चेकआउट करते हो और आप ट्रेड लेते हो तो किस तरीके से लेते हो? मैं काम करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, बाकी मेरे EMI RSI डाइवर्जेंस में बाकी चीज़ें भी देखता हूँ, थोड़ी हिस्ट्री देखता हूँ, थोड़ा रिटेस्ट वगैरह कहाँ कर रहा है, इस हिसाब से मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ। फोमो एंट्री से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं आपको मना करता हूँ फोमो एंट्री मत लो। तो गाइज आपको कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर वीडियो के नीचे अपना कमेंट करना। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना, वीडियो कर देना लाइक शेयर। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं लाइव ट्रेड के लिए आता हूँ वीडियो पोस्ट करने के बाद, तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेड पे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे मेरा चैनल का नाम है राघव ट्रेडिंग लैब, जैसा कि आपको पता है। लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो मैं करता हूँ यहीं पे वीडियो क्लोज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।